आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। यस मैम। यहाँ से आपके पास स्टार्ट हो रहा है सेशन नंबर 8 और सेशन नंबर 8 है हमारा नेस्टेड लूप। ठीक है, ये नेस्टेड लूप आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। लास्ट क्लास में हमें देखा था कि आपके पास जो था फॉर लूप कैसे काम कर रहा था। ठीक है, अब हमें देखना है कि आपके पास फॉर वाइल डू वाइल के बाद जो आपके पास नेस्टेड लूप है वो किस तरह से काम कर सकता है। ठीक है, आई थिंक ये लैब 8 तक ही आपके मिड टर्म में इंक्लूड होगा, ऐसे ही है या लैब 7 तक है? लैब का तो कोई है ही नहीं है। नहीं मतलब थ्योरी में, सॉरी आपकी थ्योरी में तो वो तो सर बताएंगे। थ्योरी तो बहुत आगे चल रही है हमारी। थ्योरी में कहाँ तक चले गए? थ्योरी में बहुत ही आगे चलेगा। एरेस एरे पढ़ तक लिए? चलेगा एरे आपके वाइल नेक्स्ट जी। और पेपर में भी आएगा वो सब डेफिनेटली फिर आपको। पेपर में शायद नहीं आए क्योंकि वो मतलब सर ने आगे पढ़ाया है। एरे आज आपकी क्लास ये में वो जरा स्टार्ट हो प्रोजेक्ट की जाएंगे। हेल्प के लिए उन्होंने करवाया है। हाँ, प्रोजेक्ट की हेल्प के लिए करवाया, एक्स्ट्रा वर्क में करवाया वो। एक्स्ट्रा वर्क में? मैं तो मेरा ख्याल है डू वाइल तक हुआ है ना, अच्छा वाइल तो तक हुआ है। सही है। हाँ, डुअल तो टेस्टेड उसके। प्रोजेक्ट्स आप लोगों ने डिसाइड कर लिया अपने? यस मैम। टेस्ट मैम क्या प्रपोजल बना हुआ रहे हैं? है। सब अलग अलग बना। इंडिविजुअल है आप लोगों के या ग्रुप नहीं है? नहीं, ग्रुप है दो दो के। पेयर्स है दो मैम। दो के ग्रुप है। तो आपका क्या ग्रुप है, प्रोजेक्ट है उधर? फ्लाइट रिजर्वेशन में बना रहा हूँ मैं, और अहमद मेरा पार्टनर है। फ्लाइट रिजर्वेशन बना लेंगे आराम से। मिस सोचा तो है लेकिन आराम से तो नहीं बनेगा, इतना पता है। और बाकी बाकी होगा आप लोग हैं, हेल्प लेंगे आपकी। डेफिनेटली, जहाँ आपको प्रॉब्लम है आप डिस्कस कर सकते हैं। कोई इशू आ रहा है, कोई एरर आ रहा है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप मोस्ट वेलकम, आप डिस्कस करें यहाँ पे। थैंक यू ठीक है, और जी। महद आपका? मैं हम लोग मैं बना रहा हूँ होटल मैनेजमेंट पे। होटल मैनेजमेंट क्या बनाएंगे होटल मैनेजमेंट? मैं तो अभी तो होटल मैनेजमेंट का प्रपोजल सोचा है और उसके बारे में सब कुछ बनाएंगे। जहाँ प्रॉब्लम्स होगी जैसे कहीं भी, तो इंशाल्लाह आपसे और सर से उसके बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्कस कर लीजिएगा, टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा। मैं आवाज कट रही है आपकी। मेरी बात करती मैं कह रही हूँ कि आप लोग टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा। अगर कोई इशू आए, कोई एरर आए तो आप किसी से भी डिस्कस कर सकते हैं। आप मुझसे भी कर सकते हैं, सर से भी डिस्कस कर सकते हैं। तो ऐसी मसले की बात नहीं है। ठीक है, जी मिस, थैंक यू मिस, थैंक यू। प्रोजेक्ट्स में डेफिनेटली टाइम वेस्ट नहीं करें। ये मत सोचिएगा कि मिस नहीं पढ़ा रही है, लैब मिस का पार्ट नहीं, तो ये नहीं करें। आप अगर इशू में तो मोस्ट वेलकम, वी विल रिजॉल्व इट। ठीक है, दूसरा ये कि टाइम बहुत कम होगा क्योंकि अब आप लोगों के पास 8 वीक हो चुके हैं। 16 वीक्स के आपके पास टोटल हो गए हैं। तो आप यू हैव ओनली 8 वीक्स आफ्टर मिड टर्म। 1 वीक का मिड टर्म नहीं चला जाएगा। सो देख लीजिएगा कि आप लोगों को प्रोजेक्ट का टाइम भी अब मैनेज करना होगा टास्क और असाइनमेंट्स के साथ साथ। ठीक है, जी जी। यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो रहा है। आज का लैब नंबर 8 है आपके पास नेस्टेड लूप। ठीक है, नेस्टेड लूप में आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं देखें। लास्ट क्लास में हमने सिर्फ 3 लूप को डिस्कस किया था, फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल। आज से हमारे पास स्टार्ट हो जाएंगे नेस्टेड लूप। ठीक है, नेस्टेड लूप भी आपके पास तीनों ही हैं, फॉर के भी होंगे, वाइल के भी होंगे और डू वाइल के भी होंगे। ठीक है, अगर आपसे इन शॉर्ट 1 लाइन डेफिनेशन पूछी जाए कि नेस्टेड लूप की डेफिनेशन क्या होगी तो आप क्या लिखेंगे? पढ़ चुके हैं आप लोग ऐसे टॉपिक? लूप्स विद इन लूप्स, A loop within a loop is called नेस्टेड nested विद इन अ loop. लूप। ठीक है, एक लूप के अंदर एक और लूप लिखेंगे। एक लूप है a loop within a loop, लिखेंगे ये दिस इज माय फर्स्ट लूप एंड with this there is an another loop. ठीक है, so a loop with another loop is called nested loop. It's a one line definition to define to anyone. ठीक है, इससे फायदा क्या हो रहा है आपको? एक तो इस तरह से अगर आप छोटी डेफिनेशन शॉर्ट लिखें, हमेशा देखें आप चीज़ों को ना प्रोग्रामिंग के अंदर रट्टा नहीं मार सकते।
अगर आपको डाटा बहुत अच्छा और बहुत स्ट्रॉन्ग भी है ना, बट स्टिल आपके पास प्रोग्रामिंग एक ऐसा कोर्स है जिसके अंदर आपके पास ना अनसीन प्रॉब्लम्स आती हैं। अनसीन प्रॉब्लम्स का मतलब क्या है कि पेपर में, टास्क में, मिड्स में या कभी भी आपके पास ऐसा सिनेरियो डेफिनेटली आएगा जो आपने अपने पास पढ़ा नहीं होगा, कभी देखा नहीं होगा, बट जिस टॉपिक का होगा, जिस चीज़ से रिलेटेड होगा, वो आपने ज़रूर पढ़ी होगी। इसका अंदाज़ा आप लोगों को असाइनमेंट नंबर 1 देख के हो जाना चाहिए कि आप लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी थी असाइनमेंट उसी में से मिला था, बट स्टिल असाइनमेंट में नया काम था करने के लिए। असाइनमेंट में बहुत सारा था काम, बट वो नया काम था। ऐसा ही हुआ था असाइनमेंट 1 में। यस मैम। इसी तरह जी आपके पास आपकी जो फाइनल लैब होगी, ठीक है, फाइनल लैब होगी आपकी, ठीक है, मिड्स नहीं होते, मिड्स की जगह पे आपके असाइनमेंट्स होते हैं। जैसे असाइनमेंट 1 हो गया, इसी तरह एक और असाइनमेंट नंबर 2 मिलेगा जो कि 10 मार्क्स का होगा। उसके लिए भी आपके पास 10 डेज या 15 डेज ऑलमोस्ट होंगे करने के लिए। तो वो असाइनमेंट्स आपके हम उसमें कंसिडर कर लेते हैं। बट लैब का जब फाइनल हो रहा होगा, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर, क्योंकि लैब के फाइनल्स में आप सबने प्रोग्रामिंग करनी होगी, कोड करने होंगे, और एवरी स्टूडेंट शुड हैव अ डिफरेंट टास्क। तो अपने पास ना लॉजिक्स बिल्ड करें, अपने पास लॉजिक सोचें कि क्या लॉजिक, क्या काम ऐसा होगा जिसके थ्रू मैं अपने पास ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकूं, ये प्रोग्राम आप अपने पास रन कर सकूं। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद अगर हम आपके पास नेस्टेड लूप की बात करते हैं तो आपके पास दो तरह के लूप्स हैं। यहाँ पे एक फॉर है, एक इसके अंदर भी फॉर है। अब अगर मैं यहाँ पे कहती हूँ ये वाला जो फॉर लूप है मेरा, इसका अब हम बाहर वाला लूप, जो फर्स्ट लूप जो है, हम इसको आउटर लूप भी कह रहे होते हैं, ठीक है, और इस लूप को हम यहाँ पे इनर लूप भी कह रहे होते हैं। ठीक है, तो इट्स अप टू मी कि मुझे यहाँ पे कौन सा लूप यूज करना है। ठीक है, ये आउटर लूप है, ये इनर लूप है। ठीक है, इसके और भी बहुत सारे नाम हो सकता है कि आप किसी और नाम से इस लूप को कह रहे हो। ठीक है, तो वी हैव डिफरेंट एंड मैनी टर्मिनोलॉजीज टू से वन थिंग। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे सेमी कॉलन को टर्मिनेटर कह रहे होते हैं, कर्ली ब्रेसेस को हम बॉडी कह रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारी चीजें, जैसे हम वेरिएबल को लिटरल्स भी कह रहे होते हैं, वेरिएबल नेम को। ठीक है, तो आपके पास टर्मिनोलॉजीज एक ही चीज की बहुत सारी हो सकती हैं, बट काम डेफिनेटली सेम होगा। अच्छा, आज हम बात कर रहे हैं नेस्टेड लूप की। यहाँ पे आपके पास एक कोड है, ठीक है, एग्जाम्पल 8.1 में देखें, ये दो सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम्स आपके पास स्टार्ट में ही आ चुकी हैं। सबसे पहले जो आपने स्टार्टिंग करनी है सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम से करनी है। ठीक है, हो सकता है कि आपके पास ऐसे कोड्स लिखे हुए आ जाएं, ठीक है, और इसका आउटपुट डिजाइन करना हो आपको। अब करना क्या है मुझे यहाँ पे कि जैसे ही मेरे पास ये कोड है, अब इस कोड के अंदर मुझे इसको रन करके देखना है कि रन करके इसका आउटपुट कैसा आता है। ठीक है, सो इस आउटपुट को रन करने से पहले मैं अपना खुद का एक कोड बना के रन करना चाहती हूँ। उसके बाद हम इस वाले एग्जाम्पल के ऊपर आएंगे। ठीक है, साथ में अपना विजुअल स्टूडियो खोल दीजिएगा। अभी वीएस का मुझे कोई काम नहीं है, अभी मुझे अपने पास व्हाइट बोर्ड पे आके कुछ चीज़ें समझनी है। ठीक है, क्योंकि हम पहले इसका कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, उसके बाद हम आके यहाँ पे काम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम नेस्टेड लूप की बात कर रहे हैं। मेरे पास एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, ये मेरा अपना प्रोग्राम है। ये अभी आपके पास जो एग्जाम्पल 8.1 है वो वाली एग्जाम्पल नहीं, बट स्टिल ये उससे मिलती जुलती जरूर होगी। लेट सपोज कि मेरा आई का लूप जो है वो 1 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और आई का लूप 1 से स्टार्ट होने के बाद मेरे पास सेकेंड स्टेप में यहाँ पे क्या हो रहा होगा। ठीक है, आई का मेरा लूप है जो मेरे पास कहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, 1 से। ठीक है, आप 1 से भी कर सकते हैं और 0 से भी। ठीक है, यहाँ पे आप आई का लूप लेंगे, आई इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे आप आई की वैल्यू 0 कर देंगे, और मैं आई का लूप लगा रही हूँ लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, आई के अंदर मैंने कर दिया प्लस प्लस। ठीक है, ये मेरा एक लूप बन गया। यहाँ तक करने के बाद मैं यहीं पे आऊँगी, ठीक है, नीचे,
यहाँ पे आके मैंने इसकी बॉडी ओपन कर दी, फॉर लूप की आप चाहें तो यहीं पे कर्ली ब्रैकेट लगा दें। इसके बाद यहाँ तक आने के बाद मैं एक और इसी के अंदर लूप लगा रही हूँ फॉर का, ठीक है। एक छोटा सा कोड बना रहे हैं हम इसका, और मैं लिखा यहाँ पे इंट j = 1 या j = 0, जहाँ से आपको ठीक लगे अपनी मर्जी से आप लूप चलें, ठीक है। इसमें कोई अभी मैं लिमिटेशन नहीं, j <= 5, j ++ this, और यहाँ पे आके अब आपने कर्ली ब्रैकेट्स लगाए, और कर्ली ब्रैकेट्स लगाने के बाद मैंने यहाँ पे console.write लाइन के अंदर क्या लिख दिया है, यहाँ पे सिंपल स्टैटिक प्रिंट करने हैं, ठीक है। मुझे अपना आउटपुट कैसा चाहिए वो मैं पहले बता देती हूँ, उसके बाद आउटपुट कैसा आ रहा है, कैसा बन रहा है, वो हम यहाँ पे डिजाइन करेंगे। यहाँ पे console.write लगा दिया खाली सिंपल ताकि एक न्यू लाइन का इजाफा हो सके, और ये वाला लूप क्लोज हो गया, ठीक है। सारे मेरे लूप की बॉडी क्लोज हो गई है। ये एक छोटा सा प्रोग्राम हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, लूप की आइट्रेशन से स्टार्ट करनी, देखिए मैं पहले आउटपुट नहीं बता रही, इसलिए ताकि जो कोड की आइट्रेशंस का प्रोसेस है वो ठीक से आपका चल सके, ठीक है। अगर मैं पहले ही आइट्रेशंस बता दूंगी तो फिर डेफिनेटली आपके पास यहाँ पे जो कोड का पर्पज है आइट्रेशंस करवाने का वो खत्म हो जाता है। आइट्रेशन नंबर 1 है। आइट्रेशन 1 में क्या होगा, आई का लूप क्या है मेरे पास, वैल्यू 0 है, आई की कंडीशन ट्रू है, यानी कि 0 जो है वो <= किसके है, 5 के, ठीक है। ये कंडीशन मेरी यहाँ पे ट्रू हो गई है। नाउ सेकेंड कंडीशन मेरे पास क्या आ जाती है कि मेरे पास ना आई का लूप जब कंडीशन ट्रू होगी तो वो जे के लूप के अंदर आ जाएगी, बॉडी के अंदर क्या लगा हुआ है, जे का लूप। तो जैसे ही जे का लूप स्टार्ट होगा j = 0 हो जाएगा, जे की कंडीशन चेक होगी क्या 0 <= 5 है, हाँ कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है, इंक्रीमेंट नहीं होगा, इंक्रीमेंट आपका नेक्स्ट स्टेप पे होता है। देखें जैसे ही आपके पास फर्स्ट स्टेप पे यहाँ तक पहली कंडीशन चल गई, इंक्रीमेंट होने के बाद वैल्यू होल्ड हो गई है, वैल्यू अभी में इंक्रीमेंट में इजाफा नहीं हुआ है। जब आप ये वाली आइटरेशन रन करके ऊपर जाएंगे ना तो फिर आई की या जे की वैल्यू चेंज होती है हमेशा लूप के अंदर। ये चीज़ हमेशा आपके पास लिख लें या याद रखिएगा कि जब भी आप इंक्रीमेंट करते हैं लूप के अंदर तो इन दी फर्स्ट स्टेप फर्स्ट आइटरेशन ओनली कंडीशन एंड इनिशियलाइजेशन विल वर्क। ये वाला जो पार्ट होता है ना इंक्रीमेंट वाला, ये होल्ड हो जाता है। होल्ड का मतलब क्या है कि इंक्रीमेंट में आई में वैल्यू प्लस हो गई, बट वो प्लस वाली वैल्यू जो यूज होगी वो कौन सा आइटरेशन में होगी, नेक्स्ट आइटरेशन से यूज होना स्टार्ट होगी। तो फर्स्ट आइटरेशन में वैल्यू 0 काउंट होंगी और फिर जब सेकंड में प्लस प्लस हुआ तो 1 जाएगी वो आइटरेशन, ठीक है। ओके ओके। यहाँ तक करने के बाद अब आपके पास 0 <= 5 हो गया है। 5 के बाद अब आपने देखा कि अगर मेरी जे की कंडीशन ट्रू है तो क्या काम करना है, एक स्टैटिक प्रिंट कर देना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक स्टैटिक प्रिंट करवा लिया, ये कंडीशन मेरी यहाँ पे ट्रू हुई है, ठीक है। ये वाली जो कंडीशन है ना मेरी यहाँ पे ट्रू हो रही है। तो जब मेरी ये कंडीशन देखें आई की कंडीशन ट्रू होगी तो कहाँ आएगा जे के पास, जे की कंडीशन ट्रू होगी तो वो कहाँ पे आएगा आपके पास, इस स्टैटिक के पास। अगर जे की कंडीशन फॉल्स होती, ठीक है, अगर जे की कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं करती तो फिर वो आती ये console.write लाइन, जिसको मैंने लगाया सिर्फ स्पेस के लिए, न्यू लाइन देने के लिए। जैसे हम /n देते हैं ना, तो अगर आप /n लिखना नहीं चाहते तो आप सिंपल console.write लाइन लिख दें, आपके पास वही काम हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास आइटरेशन 1 में एक स्टार प्रिंट हुआ है। आइटरेशन 2 पे आते हैं। अब आइटरेशन 2 पे क्या काम हो रहा है वो देखना है। अब आइटरेशन नंबर 2 चलेगी। अच्छा एक बात बताएं, आइटरेशन 2 चलाने से पहले अभी मेरे पास यहाँ पे जे की कंडीशन ट्रू हुई थी तो स्टार प्रिंट हुआ था। अब जे का लूप तो यहाँ पे खत्म हो गया ना, तो अब जे कहाँ जाए, अब ये जो वैल्यू है अब वो कहाँ जाएगी, क्या आई से स्टार्ट दोबारा होगा मेरा लूप या जे से स्टार्ट होगा, जैसे होगा ना स्टार्ट, जे से होगा, साइड ठीक है। से भी नहीं जे से होगा, जे से होगा, हमेशा याद रखें क्योंकि कंडीशन चलते हैं देन फिर पेरेंट चलते हैं। बिल्कुल, पहले आपके पास ये जो चाइल्ड लूप है या इनर लूप है, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं करेगा आपका लूप चलता रहेगा, ठीक है। अब जे की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट हुआ है और जे की वैल्यू क्या हो चुकी है 1 <= 5 है,
हाँ भाई कंडीशन तो ट्रू है, तो पहले ऑटोमेटिकली एक स्टार प्रिंट हुआ था, उसी के बराबर में एक और क्या हो जाएगा मेरे पास स्टार प्रिंट, 2 स्टार प्रिंट हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइट्रेशन अब दोबारा चलेगी। ठीक है, जे के लूप के अंदर ही हम काम कर रहे हैं फिलहाल, क्योंकि आपके पास कंडीशन जे की सेटिस्फाई हो रही है। आई स्टिल मेरा 0 है, 0 लेस देन इक्वल टू 5, यही एज इट इज रहेगा। जे की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, एक इंक्रीमेंट के बाद 2, और जो 2 है लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन मेरी ये सेटिस्फाई हो रही है। सो अब क्या प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास 3 स्टार। ठीक है, 3rd स्टार भी आ जाएगा। इसी तरह एक और आइट्रेशन मेरे पास चलेगी, और उस आइट्रेशन को चलाने के बाद अब मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 3rd स्टार। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे स्टार जो है वो बनते चले जाएंगे। ठीक है, जितने भी मैं अपने हिसाब से बनाना चाह रही हूँ। ठीक है, यहाँ तक हो गया। यहाँ तक करने के बाद अब आप यहाँ पे आ जाए, स्पेस कम है यहाँ पे नीचे। 3rd के बाद आपके पास चलेगी आइट्रेशन नंबर 4। आइट्रेशन 4 के अंदर जब हम आएंगे तो आपके पास क्या हो रहा होगा, आइट्रेशन 4 के अंदर आई की जो वैल्यू है वो 0 है। ठीक है, 0 लेस देन इक्वल टू 5 होगा। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद आपके पास जो जे की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, अब पहले 0 हुई थी, एक इंक्रीमेंट पे 1 हुई, फिर 2 हुई, एंड नाउ 3। 3 पे भी कंडीशन सेटिस्फाई करती है कि 3 जो है लेस देन इक्वल टू 5 है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे जब कंडीशन अगेन ये वाली ट्रू हो गई है जे की, तो क्या करेंगे हम, 1 2 3 ऑलरेडी प्रिंट हुए थे, कॉप प्रिंट हो जाएगा स्टार। सेम एज इट इज, मैं इसी को कॉपी करके एक और अपनी आइट्रेशन बना रही हूँ, आइट्रेशन नंबर 5। ठीक है, आइट्रेशन नंबर 5 में क्या होगा, आई की वैल्यू अगेन इंक्रीमेंट होगी 4, 4 लेस देन इक्वल टू 5 है, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, एक और स्टार प्रिंट हो जाएगा। यही आइट्रेशन एक और बार चलेगी, क्योंकि अभी 4 तक हुआ है। अब किसके लिए चलाएंगे हम, 5 के लिए। क्या 5 आइट्रेशन नंबर 6 है। ठीक है, जे की वैल्यू में एक और इंक्रीमेंट हुआ, जे की वैल्यू हो गई मेरे पास यहाँ पे 5। क्या 5 लेस देन इक्वल टू 5 है, बिल्कुल है। जब 5 लेस देन इक्वल टू 5 है तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, एक और स्टैरिक। और यहाँ तक करने के बाद अब एक और बार लूप में इंक्रीमेंट हुआ, जे का लूप एक और बार चला, आइट्रेशन नंबर 7। जे की वैल्यू अब क्या हो गई मेरे पास, पहले 5 थी, अब 6 हो गई। क्या 6 लेस देन इक्वल टू 5 है, क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है, बिल्कुल भी नहीं। तो अगर कंडीशन आपके पास फॉल्स होगी तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, ये कंडीशन यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। मेरा लूप जो जे का चल रहा था ये यहाँ पे स्टॉप होगा, और मैं कहाँ चली जाऊंगी, कंसोल डॉट राइट लाइन के पास जो ये लिखा होगा। अगर कंडीशन फॉल्स होती है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, अगर जे कंडीशन ट्रू है, जे फॉल्स होगा तो यहाँ पे आएगा, अगर जे ट्रू होगा तो वो यहाँ पे आ रहा होगा। ठीक है, मैं लिख देती हूँ ताकि अगर आपको याद है कि जे ट्रू हो रहा है तो कहाँ पे जा रहा है, जे फॉल्स हो रहा है तो कहाँ पे जा रहा है। ये क्लियर है या नहीं है। ये एक आइट्रेशन प्रिंट हुई है और ये 6 स्टार मेरे पास आउटपुट में बन के आए हैं एक लाइन के अंदर। यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो पहले पूछे। ये नेस्टेड लूप तो चल गया, तो अब पेरेंट लूप क्या करेगा, वो नहीं चलेगा दोबारा? चलेगा। अब देखें, ये तो सिर्फ आई का, देखें जे का लूप जो ना 5 टाइम्स चल गया, बट आई का लूप अभी कितनी बार चला है, 1 टाइम चला है। कंडीशन फॉल्स हुई थी मेरी, अब कंडीशन फॉल्स है, जब इसे कंसोल डॉट राइट लाइन, इट मीन्स कि अब मेरा जो कर्सर है वो कहाँ आ गया, न्यू लाइन पे खड़ा हुआ है। इट मीन्स कि अब मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। नाउ यहाँ से अब मैं वापस जाऊंगी अपने पास लूप के पास। जब मेरे पास कंडीशन फॉल्स होगी तो मैं यहाँ पे आऊंगी आई के पास। अब आई की वैल्यू में एक और इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, आई की वैल्यू में अब इंक्रीमेंट होगा और आई की वैल्यू अब जो होगी दोबारा अगेन आइट्रेशन चलेंगी। ठीक है, आइट्रेशन अगेन 1 से स्टार्ट होगी मेरी, और इस बार आई की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 1। अगेन कंडीशन चेक होगी, लेस देन इक्वल टू 5 है, बिल्कुल है। अब जे के अंदर दोबारा वो आ जाएगा। ठीक है, आई हमेशा एक बार इंक्रीमेंट होता है और इनर लूप जो है वो 5 बार चलेगा। ठीक है, यहाँ पे कितना लिखा है 5, अगर ज्यादा हो तो और ज्यादा चला लेंगे हम। इसी तरह
जब कंडीशन जे की फॉल्स होगी फिर आई में एक और वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, फिर वो आई की वैल्यू 2 करेगा, फिर अगेन जे 5 टाइम चलेगा। तो इसी तरह आपके पास ये लूप जो है ना, दोनों आई भी 5 टाइम चलता है और जे भी, बस आई जो है तब एक इंक्रीमेंट करेगा जब आपके पास कंडीशन फॉल्स होगी। ठीक है, आई का लूप जो होता है वो यूज होगा आपके पास रॉस के लिए। ठीक है, इसको हम रॉस के लिए चलाते हैं, और जे का जो लूप है उसको हम कॉलम्स के लिए चलाते हैं। जो इनर लूप होगा वो कॉलम्स के लिए काम कर रहा होता है, और जो आउटर लूप है वो आपके पास रॉस के लिए काम कर रहा होता है। ठीक है, रॉस एंड कॉलम्स होते हैं ना आपके पास, इसीलिए ये आपके पास एक अभी क्या बन गई है मेरे पास पूरी, एक पूरी आपके पास रॉ हो गई है। ठीक है, अब इसी तरह एक और लूप चलाएं। अब जे की वैल्यू यहाँ पे चला के दोबारा देखें क्या बनता है आउटपुट। मेरे पास एक न्यू लाइन आ गई, मैं यहाँ पे मेरा कर्सर खड़ा हुआ है अभी। ठीक है, जे के लूप में क्या होगा, जे इक्वल टू अगेन 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जे की वैल्यू आपने दोबारा चेक की, क्या 0 लेस देन इक्वल टू 5 है, एग्जैक्टली कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है, ऑटोमेटिकली मेरे पास ये 6 स्टार एक लाइन में प्रिंट हुए हुए थे, और नेक्स्ट लाइन पे मैं खड़ी हुई थी इस तरह से। तो यहाँ पे आके कंडीशन ट्रू पे एक और मेरे पास यहाँ पे स्टैटिक प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये मेरी एक कंडीशन हो गई। इसी तरह आइट्रेशन नंबर 2 चलेगी अब मेरे पास। ठीक है, इसी को मैं चेंज कर लेती हूँ। आई की वैल्यू 1 थी, यहाँ पे आई की वैल्यू स्टिल 1 रहेगी। ठीक है, जे की वैल्यू पहले 0 थी, जे की वैल्यू को अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे 2। क्या 2 जो है लेस देन इक्वल टू 5 है मेरे पास, बिल्कुल है। तो कंडीशन मेरे पास अगेन ट्रू हो रही है। ठीक है, तो जब अगेन ट्रू हो रही है तो एक स्टार मेरा यहाँ पे प्रिंट हुआ था, इसी के बराबर में एक और स्टार आके मेरा प्रिंट होगा। इसी कंडीशन को मैं कॉपी करती हूँ ताकि इसी तरह चेंजेस करके थोड़ा काम तेजी से हो जाए हमारा। एक और कंडीशन चली जे की। ठीक है, अब जे की वैल्यू थर्ड कंडीशन में क्या हो जाएगी, पहले 0 थी, अच्छा मैंने अभी मिस्टेक किया, यहाँ पे 1 होना चाहिए ना, 0 के बाद 1 होना चाहिए। 0 था लूप, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ। अब क्या होगा यहाँ पे आइट्रेशन 3 में कंडीशन ट्रू है, 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, तो आप एक और स्टार बना देंगे। इसी तरह आपके पास एक और आइट्रेशन चलेगी। ठीक है, जिसको आप कहेंगे आइट्रेशन नंबर 4। इस आइट्रेशन में क्या हो रहा होगा, आपके पास अगेन जे की वैल्यू पहले क्या थी 0 1 2 एंड अब क्या हो जाएगी 3। क्या 3 छोटा है, बिल्कुल, तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर दो, एक और स्टार। ठीक है, जब तक ये जे की कंडीशन फॉल्स नहीं होगी ना तब तक आप स्टार प्रिंट करते रहेंगे एक ही लाइन में। यहाँ पे आके एक और चला लेते हैं लूप। ठीक है, ये नीचे वाला नजर आ रहा है आप लोगों को जो मैंने नीचे लिखा है, या कट रहा है? कट रहा है। ठीक है, इस कंडीशन को मैं यहाँ से हटा देती हूँ। ठीक है, ये लास्ट वाला यहाँ से ना इरेज कंट्रोल सेट इधर लिख देती हूँ, बल्कि लास्ट वाला आ गई। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ से दोबारा लास्ट वाली कंडीशन को मैं लिखना स्टार्ट कर देती हूँ। आई की कंडीशन क्या हो जाएगी, आपके पास यहाँ पे 4 तक चल गया था, अब आई की कंडीशन होती है मेरे पास 5। ठीक है, और आई तो सेम ही रहेगा। अच्छा, जे की वैल्यू 3 हुई, यहाँ पे आके जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। ये लास्ट वाला पार्ट जो इसको हटा दीजिएगा। ठीक है, ये पार्ट यहाँ पे मैं लिख रही हूँ दोबारा से, 4 लेस देन इक्वल टू 5 है, बिल्कुल कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएंगे, स्टार प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, 2 स्टार प्रिंट क्यों हुए, क्योंकि यहाँ पे 4 स्टार प्रिंट हो गए थे, 5 वाला ये रहा। इसी कंडीशन को अगेन मैं चला लूंगी। ठीक है, कॉपी करके, ताकि आपके पास टाइम थोड़ा कम लगे। यहाँ से इसको कॉपी कर लेती हूँ और इधर ही नीचे ले आते हैं। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, यहाँ पे आ गया आइट्रेशन नंबर 6 चलेगी मेरी। आइट्रेशन नंबर 6 में आपके पास क्या हो रहा होगा, j इक्वल टू 6 है। अच्छा, अब j की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे पहले 4 हुई थी, अब क्या होगी 5। ठीक है, क्या मेरे पास 5 लेस देन इक्वल टू 5 है, बिल्कुल 5 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू है। एक और स्टार प्रिंट हो गया मेरे पास। अगेन इसी को कॉपी कर ले। ठीक है, अच्छा यहाँ तक करने के बाद आइट्रेशन नंबर 7, जे की वैल्यू में एक और इंक्रीमेंट हुआ। अब जे की वैल्यू 5 नहीं रही, अब जे की वैल्यू हो गई 6। क्या 6 लेस देन इक्वल टू 5 है? यहाँ पे मेरे पास जो है वो कंडीशन हो जाती है फॉल्स। ठीक है, और फॉल्स कंडीशन को हम यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे। यहाँ पे कोई भी वैल्यू मेरे पास प्रिंट नहीं होगी, ये मेरे पास लूप जो है यहाँ पे ब्रेक होगा। अब अगेन आई की वैल्यू में दोबारा से एक और वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन पे आ जाएंगे। अब मेरा कर्सर जो होगा वो कहाँ आएगा,
न्यू लाइन पे चला जाएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आपने करा हुआ क्या है कि अगर मेरे पास जे का लूप फॉल्स होता है तो कंसोल डॉट राइट लाइन खाली छोड़ा हुआ, इतने से एक नया लाइन पे इंक्रीमेंट हो जाएगा, एक न्यू लाइन पे आ जाएगा। जब तक कंडीशन चलती रहेगी ट्रू, यहाँ पे आपके पास क्या होगा, एक सीरीज में लाइंस में स्टार प्रिंट होते रहेंगे। देखिए अब थोड़ा सा कोड ना, अब अपने पास थोड़ा यूज करें लॉजिक। अब आपको ना सीक्वेंस समझ आनी चाहिए कि होना क्या चाहता है इस लूप में। जैसे ही मेरे पास आई की वैल्यू 0 थी तो आउटपुट क्या मिला मुझे, यहाँ पे इस टाइप का आउटपुट मिल रहा था। ठीक है कि मेरे पास ना ये इस टाइप के एक लाइन में स्टार प्रिंट हुआ। अगेन मेरे पास यहाँ पे आई की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट हुआ। जैसे ही इंक्रीमेंट हुआ मेरे पास आई की वैल्यू में, यहाँ पे मेरे पास एक और लाइन का इजाफा हुआ था, ये वाली लाइन का। ठीक है, ये मेरे पास एक और लाइन का इजाफा हुआ और ये प्रीवियस लाइन और ये दो लाइनें प्रिंट हो गई। आई दो बार चला और आई ने दो बार चला के दो न्यू लाइंस पे 6 टाइम्स जो है स्टैटिक प्रिंट किए। आई जब थर्ड टाइम चलेगा, आई की वैल्यू जब थर्ड आइटरेशन में आएगी तो फिर क्या होगा, कोई बता सकता है? अब आप बताएंगे कि जब मेरे पास अब आई, मैं पहले आई की वैल्यू जब 0 थी तो ये वाई लाइन प्रिंट हुई थी। जब आई की वैल्यू 1 हुई तो मैं यहाँ पे खड़ी थी। तो जब आई का लूप और जे का लूप पूरा खत्म हुआ तो मेरे पास आउटपुट में ना ये वाली चीज आ गई है। मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ अब न्यू लाइन पे, जहाँ से अब आई के पास दोबारा से आइट्रेशन चलना स्टार्ट हो रही है। ठीक है, दोबारा से आइट्रेशन चलना मतलब क्या कि अब यहाँ पे आइट्रेशन 1 दोबारा अगेन स्टार्ट होगी। ठीक है, और अगेन स्टार्ट होने के बाद अब आपके पास यहाँ से दोबारा से जे की आई की जो वैल्यू है वो एक इंक्रीमेंट पे जाएगी। आई इक्वल टू 2 हो जाएगा। बिल्कुल। और क्या बता फिर सकते जे हैं जे स्टार्ट से स्टार्ट होगा। बिल्कुल। आउटपुट में कैसा प्रिंट होना चाहिए? एक लॉजिकल तीन सेंस से दो 15 होगी। दो दफा 6 स्टार और उसके बाद एक। दो दफा 6 स्टार उसके बाद एक, ऐसा थोड़ी जी होना चाहिए। ये तो जिस तरह से एक सीक्वेंस बनी हुई आ रही है, ऐसी सीक्वेंस कुछ नहीं होनी चाहिए। लाइक मेरे पास अकॉर्डिंग टू माय जी जी कोड, यही सीक्वेंस बोल रहा हूँ। अच्छा ये सीक्वेंस कह रहे हैं कि लाइक इस तरह से आप कह जी रहे हैं कि आउटपुट में लिख के दिखा रही हूँ 1 2 3 4 5 6, क्योंकि लूप जो है 0 to 5 चल रहा है। ठीक है, इनर लूप भी 0 to 5 है, ऐसे ही है। तो ये वाला जो एक काम है इसी को आपने कितनी बार करना होगा, सेव। आई पहले 0 हुआ तो एक लाइन प्रिंट हुई, आई 1 हुआ तो 2 टाइम्स, 3 4 5 एंड 6, इस तरह से बोल रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है। आपके पास जो आउटपुट आ रहा होगा वो इसी तरीके से आ रहा होगा कि जो आपके पास ये जो पूरी स्क्रीन है ना, ये वाली, ये आउटपुट स्क्रीन है आपकी। ठीक है, तो आउटपुट आपका इस ये बन रहा होगा कि यहाँ पे स्टार्ट में आपके पास जब आई की वैल्यू 1 थी तो आपके पास एक रॉ प्रिंट हुई थी। ये मैं लिख देती हूँ ऊपर आउटपुट भी, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, फिर आई की वैल्यू में एक इजाफा हुआ तो फिर एक और बढ़ गई, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई एंड सो ऑन, फिर वो बढ़ती चली गई। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहें तो अपनी आसानी के लिए यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि यहाँ पे आई की जो वैल्यू है वो पहले स्टेप में क्या है, आई इक्वल टू 1 है। दूसरे स्टेप में आई की वैल्यू यहाँ पे क्या हुई थी, 2 एंड देन 3 हुई थी। तो सो ऑन, ये पूरी कंडीशन जो है आई की चलती रहेगी आपके पास जब तक कि आपके पास आई की कंडीशन फॉल्स, जब 6 लेस देन इक्वल टू 5 होगा आई की कंडीशन में, तब जाके ये लूप आपका चलना खत्म होगा। ठीक है, और आई की वैल्यू अगेन यहाँ पे आपके पास आ जाएगी 5। ठीक है, ये हो गया। और लास्ट में हम क्या करेंगे, आई इक्वल टू 6। ठीक है, ये आपके पास पूरा चला था। 0 से स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास वैल्यू एक कम हो जाएगी, 0 to 5 कर लीजिएगा, मैंने 1 to 5 6 लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक? ये पूरा एक लूप था। अब इस लूप को, ये आइट्रेशन ना आप लोगों ने भी इसी तरह करनी होगी पेपर वर्क में ड्राई रन के लिए। अभी तो ये छोटा लूप है तो इजीली हो रहा है। ठीक है, बट अगर आपके पास कंडीशन ऐसी हो कि आई का लूप जो है 0 से चल रहा है 20 तक, 25 तक, 15 तक, तो फिर आप सारी आइट्रेशन नहीं करेंगे। आप फिर क्या करेंगे कि अपने पास एक या 2 या 3 आइट्रेशन स्टार्ट की करेंगे और फिर लास्ट में जाके 2 से 3 कंडीशन से, हमने लास्ट लेट सपोज लास्ट की 3 कंडीशन डिफाइन की जिसपे कंडीशन ट्रू हो रही है और एक वो कंडीशन दिखा देंगे जिसपे कंडीशन फॉल्स हो रही होगी आपकी। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये आपके पास हार्ड कोटेड ड्राई रन जो होता है वो पेपर वर्क जो होता है सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम्स का, उस तरह से ये कवर हो जाएगा।
यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ आता है कि किस तरह से पेपर वर्क करना होगा आइट्रेशंस का, सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम्स का, नेस्टेड लूप की? कोई क्वेश्चन तो पूछिए। इस मैम पूरी 7 का नेट नहीं चल रहा, वो बोल रहे हैं मैं थोड़ी देर में ज्वाइन कर लूंगा जैसे ही चलेगा। इसमें कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नो मैम। ठीक है, इस पेपर में सिर्फ स्टार्टिंग के 3-4 कर लेंगे और लास्ट के बिल्कुल स्टार्टिंग के आप 3 से 4 करें और फिर एंडिंग के आप कर लें 4 to 5। ठीक है, मेरी मिड टर्म में पेपर वर्क आएगा, ये तो मंडे से स्टार्ट है। नहीं मिड टर्म में तो आपका थ्योरी का होगा ना, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे या फिर हो सकता है कुछ प्रोग्रामिंग के भी क्वेश्चंस आ जाए, वो आप सर से डिस्कस करें, तो सर ज़्यादा आपको बताएंगे कि पेपर में मेरा पेपर तो है नहीं जो मैं आपको बता दूंगा वही आ जाए, इसलिए। ठीक है, ओके ओके। अच्छा ये क्लियर है। इसके बाद अभी मीटिंग हमारी एंड होगी और दोबारा जब स्टार्ट होगी ना अभी मीटिंग, तो हम अपने पास विजुअल स्टूडियो पर आएंगे और यही वाला कोड अपने पास कंसोल पे रन करके देखेंगे कि आपके पास आउटपुट कैसा आ रहा है इस कोड का। ठीक है, अच्छा जब तक आप लोग अपने पास VS ऑन कर लीजिए, मैं भी अपने पास विजुअल स्टूडियो खोल लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपके पास विजुअल स्टूडियो की स्क्रीन नजर आ रही होगी। एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। आपकी आज लैब 8 है।